औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड स्टोरी के साथ मैं मोहसिन बिलाल। दोस्तों, आज जो मेरे पास अंदरूनी कहानी है वो सिंध के हवाले से है, ख़ास तौर पर उज़ैर बलोच की JIT को लेकर और मुक़्तदर हलकों में क्या बहस व मुबासा जारी है और इस बात पर सर जोड़े हुए हैं कि इंसाफ को यकीनी बनाना चाहिए। एक ऐसा शख्स जो पैसे लेकर पाक आर्मी के अफसरान की मालूमात ईरान और उसकी एजेंसी को मुहैया करता रहा हो। ये अंदरूनी कहानी है क्या, वो आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले आपसे वही दरख्वास्त कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल इनसाइड स्टोरी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और याद से बेल आइकन का बटन भी दबा लें। तो दोस्तों, आपको बताते हैं उज़ैर बलोच की JIT की अंदरूनी कहानी के बारे में कि आखिर इतना शोर क्यों है और क्या इंसाफ होगा या पुरानी JITs की तरह ये भी खूह खाते पड़ जाएगा। तो सबसे पहले दो बातें समझने की है। पहली बात यह है कि सिंध हुकूमत का ये सब्जेक्ट था कि ये जो रिपोर्ट है वो सिंध हुकूमत ने पब्लिक करनी है, लेकिन उससे पहले ही अली ज़ैदी साहब की जानिब से धमाका कर दिया गया और उन्होंने ये कहा कि असली रिपोर्ट ये है और सिंध हुकूमत जो दिखा रही है वो असली रिपोर्ट नहीं है। और वो बार बार ऐलान भी कर रहे हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। उज़ैर बलोच की जो रिपोर्ट पब्लिक हुई है, अब इसके आगे मामला जो है वो ट्रायल कोर्ट यानी सेशन कोर्ट में चल रहे हैं कि रिपोर्ट वहाँ पर जाएगी। फिर जो उज़ैर बलोच ने जिन का जिक्र किया है, कहाँ से फंडिंग मिलती रही, किसके कहने पर वो टारगेट किलिंग करते रहे, और जो पीपल्स पार्टी की आला क़यादत है ज़ाहिर है उसमें मुलविस है और उज़ैर बलोच ने उनके नाम वगैरह भी लिए हैं। तो होगा क्या, होगा ये कि जब ट्रायल कोर्ट में ये केस चलेगा तो वहाँ पर गवाहान पेश किए जाएंगे। अब सिंध है और कौन गवाही देने जाएगा। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद का जो है वो केस आपके सामने है कि जो गवाह बना उसे कत्ल कर दिया गया, यानी वफाक में और दूसरे शहरों में। तो ये तो फिर सिंध है। अब गवाहान अगर ट्रायल कोर्ट में पेश होते हैं तो उनकी ज़िंदगी की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि लॉ एंड आर्डर की सूरत हाल इस तरह की है। और फिर जो तमाम सूबे के वसाइल हैं वो तो पीपल्स पार्टी के हाथ में हैं। तो इसलिए जो वफाकी हुकूमत और मुक़्तदर हल्के हैं बेचैन हैं कि अगर ट्रायल कोर्ट में ये केस चला जाता है तो वहाँ पर तो इंसाफ होता हुआ नज़र नहीं आएगा। और दूसरा ये है कि उज़ैर बलोच जो ईरान से या खुफिया एजेंसी से फंडिंग लेकर पा रहे हैं उसका जवाब कौन देगा। इसलिए ये सज़ा मिलना इंतहाई ज़रूरी है। और बार बार अली ज़ैदी साहब या हुकूमत जो कह रही है कि हमने इसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करना है, तो वो इसीलिए है कि ये सूबे से मामला वफाक में चला जाए, यानी सुप्रीम कोर्ट के सुपुर्द हो जाए और वहाँ पर स्पीडी जो है वो ट्रायल हो और इंसाफ के तमाम तकाज़े पूरे किए जाएँ और उज़ैर बलोच JIT में जो मुलविस है उनको करार वाकई सज़ा दी जाए। सुप्रीम कोर्ट वाला मामला नहीं होता और अगर इसे सूबे में ही रहकर हल करना है तो एक और पॉइंट पर गौर किया जा रहा है। और पहले तो उस मंसूबे की बाज़गश्त हमें किसी न किसी तौर सुनाई देती रही। फवाद चौधरी साहब भी बहुत एक्टिव हुए पिछले दिनों। हमने जनरल पाशा के हवाले से भी सोचा कि उन्हें गवर्नर सिंध लगाया जा रहा है, लेकिन अब जो गौर हो रहा है वो ये है कि अगर इंसाफ करना है ये मामला JIT वाला सुप्रीम कोर्ट में कोई रुकावट आ जाती है लाने में, और चूँकि सूबाई मैटर है और सूबे की सतह पर ही इसे हल करना है ट्रायल कोर्ट में, तो फिर क्यों ना सिंध हुकूमत जो है वो ख़त्म कर दी जाए और वहाँ पर गवर्नर राज लगा दिया जाए। जाहिर है जब सिंध हुकूमत ख़त्म होगी तो तमाम अख्तियारात जो हैं वो पीपल्स पार्टी से ले लिए जाएंगे और जब गवर्नर राज लगा होगा तो फिर जो जजेस वगैरह हैं या जो तरीक़ाकार है वो भी तब्दील होगा। तो इस एक अहम पॉइंट पर गौर किया जा रहा है, क्योंकि ये मामला सादा नहीं है। तो इस सिलसिले में तशवीश भी पाई जा रही है, क्योंकि मुल्क का निज़ाम ऐसा है, ख़ास तौर पर अदालतों का, कि यहाँ पर इंसाफ मिलना एक नामुमकिन सी चीज़ बनती चली जा रही है। ख़ास तौर पर एंकर मुरीद अब्बास का केस आपके सामने है कि जो कत्ल कर रहा है उसकी फुटेज भी जो है वो मंजर आम पर आ चुकी है, लेकिन फिर भी सिंध हाई कोर्ट की जानिब से उसकी ज़मानत दी जा चुकी है। तो ये पॉइंट है। उसके अलावा JIT रिपोर्ट, मार्डरटन सानही की JIT रिपोर्ट बनी या साहिवाल सानही की JIT
रिपोर्ट बनी, इतना शोर उठा, मीडिया पर बहस व मुबासा हुआ, तो आखिर में क्या हुआ कि खोदा पहाड़ निकला चूहा, किसी को सज़ा नहीं दी, बस कुछ अहलकार थे उन्हें मुअत्तल कर दिया गया। जो पॉलिटिशियन इसमें मुलविस थे उस वक्त के वज़ीर आला और वज़ीर कानून, उनको JIT ने बुलाया, बस नाम लिख दिया और इसी तरह 5 साल गुजर गए। तो अब मुक़्तदर हल्के ये चाह रहे हैं कि उज़ैर बलूच की जो JIT है वो भी इसी तरह 5 साल ना गुजर जाएँ और बस अदालतों के चक्कर ना लगते रहें और गवाहान कत्ल ना होते रहें। तो इसके लिए ज़रूरी है कि कोई ऐसा तरीक़ाकार अपनाया जाए कि इंसाफ भी हो जाए और उज़ैर बलूच की डोरी जिन हाथों में थी उनको भी कैफ़े किरदार तक पहुँचाया जाए। और जो ट्रायल कोर्ट हैं, सैकड़ों मिसालें इस तरह की बड़ी बड़ी हैं कि वहाँ पर कैसा इंसाफ होता है। वहाँ पर तो कोई गारंटी नहीं है कि अगर मैंने किसी के हवाले से गवाही देनी है कि हाँ फ़लाँ शख्स ने जुर्म किया है, तो मेरी जान की कोई गारंटी नहीं है। तो फिर इस तरह के मामलात पर गौर किया जा रहा है कि या तो सुप्रीम कोर्ट में ले जाया जाए या फिर सिंध में ये गवर्नर राज वाला एडवेंचर कर दिया जाए, क्योंकि ये मामला जितनी देर लटकता रहेगा उतनी देर जो है वो इंसाफ होता हुआ दिखाई नहीं देगा और शुकूक व शुबहात पैदा होंगे कि शायद फिर कोई आइंदा आने वाले दिनों में डील होने जा रही है। और जो मुस्लिम लीग नून ख़ास तौर पर शहबाज शरीफ ने खामोशी इख्तियार की गई है, उसकी एक बड़ी वजह भी यही है कि उज़ैर बलूच की जो JIT रिपोर्ट है वो इंतज़ार कर रहे हैं कि ये ऊँट किस करवट बैठता है। दोस्तों, आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।